हे एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सब जानते हैं कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005, जिसे कि फेमसली आरटीआई एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, ये एक ऐसा एक्ट है जिसका यूज़ करके सिटीजन्स पब्लिक अथॉरिटीज़ से डिमांड कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग डिफरेंट थिंग्स। अब आरटीआई एक्ट यहाँ ज़रूरी इसीलिए भी हो जाता है क्योंकि ये गवर्नमेंट की वर्किंग में प्रोमोट करता है स्पिरिट ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड स्पिरिट ऑफ अकाउंटेबिलिटी को, और प्रोवाइड करता है अ सेंस ऑफ ट्रस्ट इन द हार्ट्स ऑफ पीपल टुवर्ड्स अ गवर्नमेंट। वैसे तो आरटीआई एक्ट को कई तरीके की इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए यूज़ किया जा सकता है, लेकिन एक ऐसी चीज़ जिसे जानने के लिए आरटीआई एक्ट को काफ़ी फ्रीक्वेंटली यूज़ किया जाता है, जो कि है पब्लिक एग्जामिनेशन में मार्क्स का डिस्क्लोजर। अब आरटीआई एक्ट की हेल्प से कोई भी इंडिविजुअल अपने मार्क्स पब्लिक एग्जामिनेशन में जान सकता है, लेकिन क्या यही चीज़ पॉसिबल है दूसरे कैंडिडेट के लिए? मतलब क्या उसी सेम आरटीआई एक्ट का यूज़ करके एक कैंडिडेट दूसरे कैंडिडेट के मार्क्स यहाँ जान सकता है? आज का ये केस कुछ इसी तरह की चीज़ों के बारे में बात करता है। हर एक चीज़ को अच्छे से डिस्कस करेंगे, वीडियो पूरा देखिएगा। सबसे पहले इस केस का नाम देख लीजिए, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर एंड रजिस्ट्रार एंड एनदर वर्सेस ओंकार दत्तात्रेय कालमनकर एंड एनदर 2025 लाइव लॉ SC 2010। इस केस में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज हुआ था, जो कि सिंपली ये कहता है कि एक पब्लिक एग्जामिनेशन है, क्या उस पब्लिक एग्जामिनेशन में किसी दूसरे कैंडिडेट के मार्क्स के डिस्क्लोजर की रिक्वेस्ट को क्या यहाँ एंटरटेन किया जा सकता है या नहीं। मान लीजिए एक पब्लिक एग्जामिनेशन है जिसमें एक कैंडिडेट खुद के मार्क्स जानना चाहता है। अब वो यहाँ खुद के मार्क्स तो जानना ही चाहता है, लेकिन वो किसी दूसरे कैंडिडेट के मार्क्स जानने के लिए रिक्वेस्ट डालता है बाय यूजिंग राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। तो क्या ये चीज़ यहाँ परमिसिबल है? क्या इस चीज़ को यहाँ मना किया जा सकता है या नहीं? खैर, इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले इस केस के फैक्ट्स पर ध्यान दे लेते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ ये है रिस्पोंडेंट। अब रिस्पोंडेंट यहाँ पे अपीयर हुए होते हैं एक एग्जामिनेशन में। ये एग्जामिनेशन होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पुणे में जूनियर क्लर्क की रिक्रूटमेंट के लिए। अब यहाँ रिस्पोंडेंट अपीयर तो हो जाते हैं एग्जामिनेशन में, जो कि जूनियर क्लर्क की रिक्रूटमेंट के लिए हो रहा था, लेकिन इसी स्टेज से यहाँ सारे इश्यूज़ की शुरुआत होती है। रिस्पोंडेंट यहाँ ये कंटेंशन रखते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है इस पब्लिक एग्जामिनेशन में, और उन्होंने यहाँ एक रैंक भी सिक्योर किया है, जिसके चलते उन्हें इंटरव्यू के लिए भी बुलाया गया था, लेकिन फिर भी उनका फाइनली सिलेक्शन यहाँ नहीं होता, जिसके चलते वो रिक्वेस्ट करते हैं बॉम्बे हाई कोर्ट से कि वो उनके मार्क्स तो डिस्क्लोज करें ही, साथ ही साथ और कैंडिडेट्स जो उस एग्जामिनेशन में अपीयर हुए थे उनके मार्क्स भी यहाँ बॉम्बे हाई कोर्ट डिस्क्लोज करें अंडर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। जैसा कि हमने अभी तक केस के फैक्ट्स को देखा, अब यहाँ पे एक चीज़ है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के इंट्रोडक्शन में बताया था कि आरटीआई एक्ट को यूज़ करके एक इंडिविजुअल गैदर कर सकता है पब्लिक अथॉरिटीज से इंफॉर्मेशन को, लेकिन क्या यहाँ हर तरीके की इंफॉर्मेशन डिमांड की जा सकती है फ्रॉम द पब्लिक अथॉरिटीज? देखिए, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि अगर हम सेक्शन 8 आरटीआई एक्ट का देखते हैं तो वो सिंपली ये कहता है कि कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन भी हैं जिनका डिस्क्लोजर यहाँ अलाउड नहीं है। मतलब कुछ तरीके की ऐसी चीज़ें दे रखी हैं सेक्शन 8 में जिसको डिस्क्लोज करने की बाउंडेशन गवर्नमेंट के ऊपर यहाँ नहीं है। अब वो कई तरीके की चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन जिसका कोई लिंक नहीं है किसी पब्लिक एक्टिविटी या पब्लिक इंटरेस्ट के साथ। मान लीजिए कोई नेशनल सिक्योरिटी का मैटर है, उससे जुड़ी कोई इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे गवर्नमेंट के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है। तीसरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस जो कि आते हैं, जिनसे जुड़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ सेक्शन 8 एग्जेम्प्ट करता है। अब यहाँ पे अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि कॉन्फिडेंशियल है, जो कि किसी फॉरेन गवर्नमेंट ने शेयर की है विद द इंडियन गवर्नमेंट, तो उसको भी डिस्क्लोज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा यहाँ सेक्शन 8 कहता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सेक्शन 8 एग्जेम्प्ट करता है कुछ तरीके की इन्फॉर्मेशन के डिस्क्लोजर को। सेक्शन 8 जो यहाँ ये कहता है कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन जो कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, जिसके डिस्क्लोजर का कोई रिलेशनशिप नहीं है किसी पब्लिक एक्टिविटी या किसी पब्लिक इंटरेस्ट के साथ, और ये कुछ इस तरीके की इन्फॉर्मेशन है जो कि अनवारंटेड इन्वेजन करती है किसी दूसरे की प्राइवेसी में। मतलब ये कुछ इस तरीके की इन्फॉर्मेशन है जिसका पब्लिक एक्टिविटी और पब्लिक इंटरेस्ट से तो कोई नाता ही नहीं है, और तो और ये इन्फॉर्मेशन किसी दूसरे की प्राइवेसी को इन्वेड करती है, तो ऐसी इन्फॉर्मेशन का डिस्क्लोजर यहाँ एग्जेम्प्ट किया है। मतलब ऐसी इन्फॉर्मेशन के डिस्क्लोजर की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। अब एक काइंड ऑफ एक्सेप्शन भी इसी सबसेक्शन में दे रखा है, जो कि इस केस के पर्सपेक्टिव से तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इसको समझ लीजिए। अब ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि रिलेशनशिप नहीं रखती किसी पब्लिक एक्टिविटी या इंटरेस्ट के साथ, या जो कि अनवारंटेड इन्वेजन करती है ओवर द प्राइवेसी ऑफ अदर, उस तरीके की इन्फॉर्मेशन को भी उन केसेस में डिस्क्लोज किया जा सकता है जहाँ पे यहाँ सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या
स्टेट पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर या कोई एपिलेट अथॉरिटी अगर सेटिस्फाई हो जाए कि हाँ सही में उस इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज किया जाना चाहिए, तब उसे डिस्क्लोज किया जा सकता है। लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में, इस केस के चलते आप लोगों के लिए यही चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ऐसी तरीके की इन्फॉर्मेशन को यहाँ डिस्क्लोज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जैसे कि हमने पिछली स्लाइड्स में देखा था कि जो रिस्पोंडेंट है वो रिक्वेस्ट करते हैं बॉम्बे हाई कोर्ट से कि वो रिस्पोंडेंट के मार्क्स के साथ साथ और कैंडिडेट्स के मार्क्स का भी डिस्क्लोजर कर दें। तो बॉम्बे हाई कोर्ट यहाँ पर एक ऑर्डर फॉर्मुलेट करते हुए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारे सामने रखते हैं, जिन चीज़ों को जानना हमारे लिए यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं यहाँ बॉम्बे हाई कोर्ट ये कहते हैं कि जो लेजिस्लेचर है उन्होंने हर तरीके की पर्सनल इन्फॉर्मेशन को एग्जेम्प्ट नहीं किया है अंडर सेक्शन 81J, बल्कि उन्हीं तरीके की पर्सनल इन्फॉर्मेशन को यहाँ एग्जेम्प्ट किया गया है जिन पर्सनल इन्फॉर्मेशन का कोई रिलेशनशिप नहीं है यहाँ किसी भी तरीके की पब्लिक एक्टिविटी या पब्लिक इंटरेस्ट के साथ। मतलब अगर कोई ऐसी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है जिसका रिलेशनशिप है किसी पब्लिक एक्टिविटी या पब्लिक इंटरेस्ट के साथ, तो उसे डिस्क्लोज किया जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बॉम्बे हाई कोर्ट यहाँ ये चीज़ भी स्पेसिफाई करते हैं कि ये जो पब्लिक एग्जामिनेशन है जो कि हुई थी पब्लिक पोस्ट के सिलेक्शन के लिए, जो कि था जूनियर क्लर्क इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पुणे, उस पब्लिक एग्जामिनेशन में मार्क्स का डिस्क्लोजर किया जा सकता है। और यहाँ पर रिस्पोंडेंट के मार्क्स का डिस्क्लोजर तो किया ही जा सकता है, साथ ही साथ जो और कैंडिडेट्स हैं उनके मार्क्स का डिस्क्लोजर भी यहाँ किया जा सकता है। और जब दूसरे कैंडिडेट्स के मार्क्स का डिस्क्लोजर यहाँ किया जाएगा तो ये किसी भी तरीके का इन्वेजन नहीं होगा उन कैंडिडेट्स की प्राइवेसी के ऊपर। सो ये काफी इंपॉर्टेंट रिमार्क है जो कि बॉम्बे हाई कोर्ट यहाँ देते हैं। साथ ही साथ अपने रिमार्क्स को कंक्लूड करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट यहाँ ये भी मेंशन करते हैं कि इंडिविजुअल की प्राइवेसी के ऊपर हर तरीके के इन्वेजन को यहाँ एग्जेम्प्ट नहीं किया गया है। मतलब अगर यहाँ कुछ ऐसी इन्वेजन है जो कि इंडिविजुअल के प्राइवेसी के ऊपर की जा रही है जिससे पब्लिक इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, तो उस सिचुएशन में भले ही वो इंडिविजुअल की प्राइवेसी को इन्वेड करती है, फिर भी उस चीज़ का डिस्क्लोजर यहाँ हो सकता है। सो अगर हम इस रिमार्क को इन शॉर्ट समझे तो बॉम्बे हाई कोर्ट यहाँ सिंपली अलाउ कर देते हैं मार्क्स का डिस्क्लोजर। तो जैसा कि हमने अभी तक केस के फैक्ट्स देखे, केस से जुड़े रिस्पेक्टिव सेक्शंस को हमने समझा, और तो और बॉम्बे हाई कोर्ट के रिमार्क्स को भी हमने देखा। अब यहाँ इस चीज़ के बारे में भी बात कर लेते हैं कि जब इस केस को सुप्रीम कोर्ट में सुना जा रहा था तो कितने जजेस की बेंच को यहाँ कॉन्स्टिट्यूट किया गया था इस केस को सुनने के लिए। सो जब इस केस को सुप्रीम कोर्ट में सुना जा रहा था तो 2 जजेस की बेंच को यहाँ कॉन्स्टिट्यूट किया गया, जिस बेंच में शामिल थे जस्टिस सुधांशु धुलिया एंड जस्टिस असनुद्दीन अमानुल्लाह। तो चलिए फाइनली डिस्कस करते हैं सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स इस केस को और इस केस में अराइज क्वेश्चन और इश्यूज़ को लेकर। जैसा कि आप सब देख सकते हैं 2 जजेस की बेंच यहाँ ये कहती है कि हमारा भी यही व्यू है कि जो मार्क्स है उन मार्क्स का डिस्क्लोजर जो है वो फॉल तो करता है पर्सनल इंफॉर्मेशन की कैटेगरी में, लेकिन वो डिस्क्लोजर नेसेसरी है पब्लिक इंटरेस्ट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और यहाँ जो इन्फॉर्मेशन है, जिस इन्फॉर्मेशन का डिस्क्लोजर हो रहा है, वो कोई एक ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है जो कि दी गई है इन्फॉर्मेशन ऑफिसर के द्वारा अंडर RTI एक्ट 2005। सुप्रीम कोर्ट यहाँ ये चीज़ भी स्पेसिफाई करते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन जो भले ही पर्सनल इन्फॉर्मेशन की कैटेगरी में फॉल करती है, उस इन्फॉर्मेशन का डिस्क्लोजर यहाँ ज़रूरी है जिससे ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो पाए इस प्रोसेस में। सो सुप्रीम कोर्ट बेसिकली यहाँ यही कहना चाह रहे हैं कि भले ही जो मार्क्स हैं उनका डिस्क्लोजर भले ही पर्सनल इन्फॉर्मेशन की कैटेगरी में फॉल करता है, लेकिन वो डिस्क्लोजर ज़रूरी है क्योंकि ये पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है। और यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी के चलते हुए ये जो पूरी प्रोसेस है इसमें ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करने के लिए ऐसी पर्सनल इन्फॉर्मेशन का डिस्क्लोजर नेसेसरी है, उन मार्क्स का डिस्क्लोजर नेसेसरी है। सो सुप्रीम कोर्ट फाइनली अपहेल्ड करते हैं बॉम्बे हाई कोर्ट के ऑर्डर को, जो ऑर्डर सिंपली मार्क्स के डिस्क्लोजर को अलाउ करता था क्योंकि वो मार्क्स का डिस्क्लोजर ज़रूरी था पब्लिक इंटरेस्ट में। As you can see, in the public interest cannot be declined and it is permissible। जो भी मार्क्स का डिस्क्लोजर यहाँ पे हुआ था जिसको बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी अपहेल्ड किया और ये कहा कि जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है जो कि इन द फॉर्म ऑफ मार्क्स यहाँ प्रेजेंट है, उन मार्क्स को पब्लिक इंटरेस्ट के चलते यहाँ डिस्क्लोज किया जा सकता है। उसी चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ अपहेल्ड किया। अब फाइनली आते हैं उस क्वेश्चन पर जो कि हमने वीडियो के शुरू में डिस्कस किया था। जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि क्या एक पब्लिक एग्जामिनेशन में किसी दूसरे कैंडिडेट के मार्क्स को डिस्क्लोज किया जा सकता है, क्या ऐसी रिक्वेस्ट को एंटरटेन किया जा सकता है। तो फाइनली बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी इस चीज़ को अपहेल्ड किया। साथ ही साथ बॉम्बे हाई कोर्ट के ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ अपहेल्ड करते हुए ये कहा कि रिस्पोंडेंट के जो मार्क्स है उन्हें तो डिस्क्लोज किया ही जा सकता है, और तो और जो और कैंडिडेट्स हैं
उनके मार्क्स को भी यहाँ डिस्क्लोज किया जा सकता है अंडर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, क्योंकि ये डिस्क्लोजर पब्लिक इंटरेस्ट में है। ये डिस्क्लोजर पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए किया गया है। सो मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जिस इन्फॉर्मेशन को आप यहाँ गैदर करने आए होंगे वो आपको मिली होगी। हैव अ ग्रेट डे।